मैंने आज तक आप लोगों के साथ ढेर सारी डिफरेंट कढ़ी की रेसिपी शेयर की है, चाहे गुजराती कढ़ी हो, मेथी कढ़ी हो या नो फ्राई पकौड़ा कढ़ी हो, पंजाबी कढ़ी हो, और भी बहुत सारी रेसिपी शेयर की हुई है। पर उसमें से एक रेसिपी अभी तक शेयर नहीं की है, वो है सिंधी कढ़ी। और पर्सनली ये कढ़ी मेरी फेवरेट है क्योंकि सिंधी कढ़ी में ना बेसन के साथ साथ ढेर सारी सब्जियां भी जाती है, इसीलिए ये पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। जैसे गुजराती कढ़ी हर गुजराती के घर में डिफरेंट तरीके से बनती है और हर घर की एक अलग रेसिपी होती है, सेम वैसे ही सिंधी कढ़ी हर सिंधी के घर में अलग तरीके से बनती है और डिफरेंट रेसिपी होती है। तो आज की ये जो सिंधी कढ़ी बन रही है, ये मेरे घर की रेसिपी है। तो चलिए सिंधी कढ़ी बनाने की शुरुआत करते हैं। उसके लिए सबसे पहले अगर कुछ प्री प्रिपरेशन आपको करना है तो थोड़ी सी सब्जियां है उसको आपको चॉप करके रखना है। तो मेरे पास आप यहाँ पे देखेंगे कि ये क्यूब्स में कटे हुए आलू हैं, ऐसे बड़े बड़े चंक्स ही काटिएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो बड़े से फ्लोरेट्स मैंने फूल गोभी के निकाले हुए हैं। भिंडी भी ली हुई है और आप देखेंगे कि ऐसे छोटी साइज़ की भिंडी मैंने ली हुई है और ऐसे साबुत ही रखेंगे। और यहाँ पे ये जो गवार फली कहते हैं वो भी लिया है, एक का 2 ही टुकड़ा किया है। और ली है ड्रम स्टिक। अभी कोई लोग कढ़ी में ड्रम स्टिक डालते हैं और कोई लोग नहीं भी डालते हैं, टोटली अप टू यू, आपकी चॉइस है। तो कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ले लेंगे। तेल गरम होते ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून राई, हाफ टीस्पून मेथी के दाने एंड 1 टीस्पून जीरा। हींग को स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा क्योंकि कढ़ी में हींग की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और ऐड कर देंगे थोड़ा सा अदरक। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ बेसन। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून बेसन लिया हुआ है। ये जो सिंधी कढ़ी होती है ना, इसमें बेसन को बहुत अच्छे से भूनना होता है पहले ही। तो हम पहले बेसन को अच्छे से ऑयल में भून लेंगे। बेसन को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे जब तक हल्का सा गुलाबी कलर आए ना, तब तक भूनना है। ये आप देखेंगे कि बेसन तो हल्का हल्का सा कुक हो गया है। जब बेसन कुक हो जाता है ना, तो एक बहुत अच्छी महक भी आती है और ये ऐसे फ्लफ़ी भी हो जाता है, जैसे ये हो रहा है ना, एग्जैक्टली वैसे ही। और अब बारी आती है इसमें कुछ मसाले ऐड करने की। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर एंड 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अभी मिर्ची पाउडर आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा ज़रूर कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं थोड़े से कड़ी पत्ते भी ऐड कर देती हूँ। डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। और ये देखिए, अब मेरे पास यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरे हैं। बस टमाटर को लेके मिक्सी में घुमा दिया है, अब वो ऐड कर देंगे। सिंधी कढ़ी ना गुजराती कढ़ी से बहुत ही डिफरेंट होती है। गुजराती कढ़ी एकदम प्लेन वाइट होती है और उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते हैं। पर सिंधी कढ़ी में ना बहुत सारी सब्जियाँ, टमाटर, इमली का पल्प सब जाता है। टमाटर की प्यूरे तो अच्छे से हमने मिक्स कर ली है। तो अब बारी आती है इसमें पानी ऐड करने की। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि लम्स ना पड़े, और इस तरह से चलाते जाएंगे। वैसे तो सिंधी कढ़ी में कभी भी प्याज और लहसुन नहीं होता है, पर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि सिंधी कढ़ी की रेसिपी हर घर की ना अपनी एक रेसिपी होती है। अभी ये कढ़ी को हमें अच्छे से 3-4 उबाल आने तक पकाना है। तो यही टाइम पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ आलू, क्योंकि आलू को पकने में टाइम लगता है। तो जब तक कढ़ी उबलेगी आलू भी सॉफ्ट हो जाएंगे। और आलू के साथ साथ ये जो ड्रम स्टिक है वो भी हम ऐड कर देंगे। वो भी अच्छे से कुक हो जाएगी जब तक कढ़ी बॉईल होगी। चलिए, कढ़ी को मैं मीडियम फ्लेम पे छोड़ देती हूँ जब तक कि इसमें उबाल आ जाए। और कढ़ी को बीच बीच में हमें चलाते रहना है, वरना वो बेसन है ना नीचे चिपक जाएगा। और तब तक हम कुछ सब्जियों को शैलो फ्राई कर लेते हैं। तो सब्जियों को शैलो फ्राई करने के लिए एक पैन में मैं 2 टीस्पून जितना ऑयल ले लेती हूँ। और अब ऑयल गर्म होते ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये फूल गोभी और जाएगी गवार की फली। और ये जो भिंडी हमने काटी हुई है वो भी ऐड कर देते हैं। सब्जियों को हम ऑयल में हल्का हल्का सा टॉस कर लेंगे। हमें बहुत ओवर कुक करके उसको सॉफ्ट नहीं बनाना है, क्योंकि सब्जियां कढ़ी में भी जाके वापस पकेगी। तो इसको हाफ डन ही रखिएगा।
सब्जियां भी फ्राई हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि कढ़ी में भी उबाल आ रहा है और यही टाइम पे मैं सब्जियों को ऐड कर देती हूँ ये कढ़ी में। अभी कढ़ी तो ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। बहुत सारे घरों में ये वाली कढ़ी में ये स्टेज पे ऊपर से एक और तड़का ऐड करते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको तड़का ऐड करना है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, पर मैं बिल्कुल भी नहीं ऐड करती हूँ क्योंकि जब हमने बेसन को फ्राई किया था तभी भी ऑयल यूज़ किया था और सब्जियों को फ्राई किया था तभी भी ऑयल यूज़ किया था। तो ये कढ़ी में एनी विच वेज अच्छा खासा ऑयल हम यूज़ कर चुके हैं, तो ऊपर से एक और तड़का मैं नहीं ऐड करती हूँ। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि आलू कुक हुए हैं कि नहीं, क्योंकि सारी सब्जियां तो कुक हो जाती है पर आलू हमेशा कड़क रह जाते हैं। तो सबसे पहले आलू को चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से आलू कट रहा है, दैट मीन्स के आलू तो कुक हो चुके हैं। तो अब ऐड कर देते हैं इमली का पल्प और ये हम ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून जितना। ये काफ़ी गाढ़ा है इसीलिए मैं हाफ टेबल स्पून ले रही हूँ, पर अगर आपके पास वो भिगाई हुई इमली का पानी है तो आप वो 1/4 कप जितना यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इमली का पल्प ऐड करेंगे ना कढ़ी में, वैसे ही कढ़ी का कलर भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अब हीट को टर्न ऑफ कर देते हैं और ऐड कर देते हैं ढेर सारा फ्रेश धनिया। ये देखिए गर्मा गर्म कढ़ी को हम प्लेट कर देते हैं। ऊपर से थोड़ा सा और धनिया में स्प्रिंकल कर देती हूँ। तो चलिए अब गर्मा गर्म सिंधी कढ़ी को गर्मा गर्म चावल के साथ ही सर्व कर देते हैं। स्पाइसी, टैंगी एंड लोडेड विद वेजिटेबल्स।